देखिए इधर, ये दूसरा नंबर है। पहला नंबर पे कोशिका संगठन पढ़ाए थे, ठीक है। कोशिका मतलब सेल के बारे में पढ़ाए थे। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर के बारे में बताए थे, ठीक है। तो अभी दूसरा नंबर पे है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कहेंगे। ऊपर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। मैंने इसको पढ़ाया था कि कनेक्टिविटी लिंक बिटवीन नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग कॉल्ड वायरस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वायरस के जगह पे विषाणु भी रहेगा, ठीक है। तो वायरस इंग्लिश शब्द है, ठीक। अब ये देखेंगे हम लोग जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है? ये फिगर है, सेल का फिगर है, कोशिका का फिगर है, ठीक है। ये किसका फिगर है? कोशिका का फिगर है। अब ये साइड में ये जो लाइन दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर का जो पार्ट होता है, जो भी, ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और बीच में एक न्यूक्लियस होता है, जिसको केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये प्रोटोप्लाज्म जो हम लोग जीव द्रव्य पढ़ रहे हैं, ये जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिल के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया है, यहाँ तो मैंने लिख दिया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल के क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एक शब्द यहाँ पे आता है प्रोटोप्लाज्म जो है इस सेल में से अगर सेल मेम्ब्रेन निकाल दे रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर सेल में से सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली निकाल दे रहे हैं, तो क्या बचेगा? भाई साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही बचेगा, और उसी को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अगर इसको साइड से कैंची से काट दिया जाए तो क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे एग्जाम में 2 से 3 बार देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म सम्मिलित रूप है, मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या है बताइए तो? संपूर्ण कोशिका, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य, और उपरोक्त सभी। अभी मैंने पढ़ाया है कि ये है सेल, कोशिका, ठीक। और इसके वाल को, इसके दीवार को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक। इसके बीच का जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक बोलते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। हम यही पढ़ रहे हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अब प्रोटोप्लाज्म को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल में से अगर सेल मेम्ब्रेन निकाल दें तो बचेगा क्या? वही तो बचेगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और उसी को प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। उसी बेस पे तो क्वेश्चन ही बना है। बोला है कि प्रोटोप्लाज्म सम्मिलित रूप से है, संपूर्ण कोशिका को प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य को कहेंगे, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य को कहेंगे, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही होगा बताइए? बी वाला सही है, ठीक है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य, क्योंकि कोशिका झिल्ली तो हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिए, ये सेकंड आंसर इसका सही है।